अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को आगाज़ करने से पहले, स्टार्ट से पहले मैं कुछ खूबसूरत सी बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा अल्लाह के कलाम में से। मैं बेटा अल्लाह ताला अपने प्यारी कलाम के अंदर फरमाते हैं, सूरतुल माइदा आयत नंबर 51 के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में मुखातब हैं। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़-ज़ालिमीन। फरमाया है, ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वो उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह बेइंसाफों को राह नहीं देता। मैं बेटा इस आयत मुबारका से एक बात तो 100% श्योर शॉट है कि यहूद और नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके जाऊं तो यहूदों और नसारा की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर, उनकी मजहबी किताबों के अंदर ये बात वाज़े तौर पर लिखी गई है कि जिस दिन मुसलमानों की आम नमाजों में या स्पेशली फजर की नमाज में नमाजियों की तादाद उनके जुम्मे के बराबर, जुम्मे के नमाजियों की तादाद के बराबर जिस दिन हो गई, उस दिन हम सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा बेटा आज यहूद और नसारा हम मुसलमानों के ऊपर हाथ धोकर यानी कि पड़ा हुआ है। वो मुख्तलिफ रबे इस्तेमाल कर कर उसका सिर्फ एक ही टारगेट है कि हम इन मुसलमानों को, मुसलमानों की नस्लों को और मुसलमानों को स्पेशली इनके दीन से अगर दूर कर दिया जाए, इनको मस्जिदों से दूर कर दिया जाए, इनको ईमान से दूर कर दिया जाए, इनको कुरान से दूर कर दिया जाए, अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दिया जाए, तो फिर हम असली के ऊपर कायम रहेंगे और अपनी यहूदियत को फैलाएंगे। लेकिन उनको ना सिर्फ ये शक बल्कि 100% यकीन है कि अगर जब तक मुसलमान का ताल्लुक, मुसलमानों का ताल्लुक जब तक मस्जिद के साथ है, ईमान के साथ है, कुरान के साथ है, इस्लाम के साथ है, तो वो कभी भी हमसे शिकस्त नहीं खाएंगे। तो मेरा बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दीन दुनिया को ज़रूर अपनाएं, बेहतरीन किस्म का इंजीनियरिंग करें, बेहतरीन किस्म का इंजीनियर बने, बेहतरीन किस्म का मेडिकल ऑफिसर बने, बेहतरीन किस्म का डॉक्टर बने, बेहतरीन किस्म का दुनियादार बने, लेकिन अच्छे इंसान के साथ साथ अच्छा मुसलमान बनने की भी कोशिश करें, अच्छा ईमान वाला मुसलमान बनने की कोशिश करें। तब ना सिर्फ आपकी दुनिया बनेगी बल्कि आखिरत भी आपकी मुकम्मल तौर पर आपके हाथ में होगी। ना सिर्फ आखिरत आपकी बनेगी बल्कि दुनिया भी आपके हाथ में होगी, बल्कि मुट्ठी में होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बेटा आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो अल्फाज हैं। एक टर्म हमारे पास है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रो, और जो दूसरा लफ्ज है वो हमारे पास क्या है, दैट इज केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री स्पेशली हम यानी कि इसको आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज अबाउट केमिकल चेंज। जबकि इलेक्ट्रो का जो ताल्लुक है वो हमारे पास किसके साथ है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ है, यानी कि चार्जेस के फ्लो के साथ है। तो नॉर्मली हम अगर देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो कैसे कहेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री especially which deals with the
स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन, दैट इज इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड तो हमारे पास क्या है कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो फ्लोइंग ऑफ चार्जेस की जैसे एनर्जी है, एंड देन केमिकल एनर्जी। तो इनकी जो इंटरकन्वर्जन होगी उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मेरा बेटा हम यानी कि स्पेशली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ केमिकल एनर्जी में हम जो मेन पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे उसमें से यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर बेसिकली एक टर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या तरीकाकार होता है, इसके बारे में हमने इन्हीं के पढ़ना है। तो जो जो तरीकाकार है, सबसे पहले हमारे पास टर्म है जिसे हम क्या कहेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो बेटा सबसे पहली टर्म है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, दैट इज मुख्तलिफ तरीकों से ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स or increase in oxidation state, increase in oxidation state और oxidation number। तो हम ये मुख्तलिफ तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दैट वन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर देखा जाए ये दैट इज H2O2, इनका जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, दैट इज वाटर। तो अगर इजीली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी केमिकल रिएक्शन, उसे दूसरे अल्फाज में आप क्या कह सकते हो, दैट वन इज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें यानी कि जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो ऐसी सूरत हाल हमारे पास होगी उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन सिमिलरली हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम क्या कहेंगे, दैट इज रिडक्शन। तो बेटा रिडक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो उधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी, इसमें क्या होगा, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी। अगर यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमारे पास यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम कहेंगे दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट है तो वहां पर क्या होगा, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हमारा बेटा अगेन देखें कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हमारे पास दो तरीके होते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है
और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, उसको हम यानी कि बैलेंस करेंगे। साथ साथ अभी हमने फार्मल चार्ज एडिशन हम नॉर्मली यानी कि आइडेंटिफिकेशन देखनी है, तो उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना इंतहाई ज़रूरी है। तो मेरा बेटा ऑक्सीडेशन में हमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि स्पेशली हमारे पास जो काम की चीज़ होगी हम यानी कि जाना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत काम करेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको देता हूं कि जिसमें ऑक्सीडेशन किस तरह होती है और रिडक्शन किसको कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन से मुराद किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होता है O2, अगर एडिशन हो, H2 का रिमूवल हो, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे पास रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो उस वक्त उनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो फिर हम अगर देखेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट जो टर्म है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि विदाउट दिस टर्म वी आर टोटली अनेबल टू बेसिकली बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, आइदर दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो उसमें हम मूव करते हैं। तो हमारे पास अब क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बारे में देखते हैं। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन या बहुत सी किताबों के अंदर इसे लिखा हुआ है जी ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास होता है ये एक फॉर्मल चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ स्पीशीज। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ स्पीशीज। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि जो स्पीशी है, इस स्पीशी से मुराद में बेटा हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास कोई रेडिकल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, एक्सेट्रा। तो जो हमारे पास फॉर्मल चार्ज होगा उस फॉर्मल चार्ज का नाम हमारे पास क्या होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। या दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं कि अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, या दूसरे अल्फाज में क्या होगा, एन अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम। कोई कंपाउंड हो सकता है या आयन हो सकता है, उसी को दूसरे अल्फाज हम क्या कह सकते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं बेटा हम एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मल चार्ज को, क्योंकि हमारे पास फॉर्मल चार्ज क्या है तो हम मूव करेंगे। सबसे पहले एक टर्म होती है, हम कहते हैं ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम देखेंगे एक टर्म होती है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी फॉर स्पेलिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि आप जानते हैं, पिछली क्लासों में पढ़ के आएंगे कि द एबिलिटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की वो सलाहियत जो किसी दूसरे एटम में से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है, तो जो उसकी सलाहियत होगी उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो मैं बेटा जो फॉर्मल चार्ज है, उम्मीद है समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself. For example, in case of H और Cl, हमारे पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन bears partial negative charge while हाइड्रोजन bears partial positive charge। तो मेरा बेटा अगर गौर से देखें तो क्लोरीन इज मोर पावरफुल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हियर हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव while chlorine is more electronegative। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्लोरीन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
जबकि हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसे हम क्या कहेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लिहाजा क्लोरीन क्या करेगा, ये इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इसको भी खींचने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव। इट मीन्स कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो फॉर्मल चार्ज अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम गौर से देखें कि फॉर्मल चार्ज इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, हम ये करते हैं कि फॉर्मल चार्ज नोट करें, फॉर्मल चार्ज in a covalent bond especially assign -1 to more electronegative atom while +1 to लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो फॉर्मल चार्ज हम क्या करेंगे कि हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास HCl है, तो इसी HCl को मैं अगर यूं लिखूं कि अगर आपको ये पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन, तो मैं क्लोरीन को -1 दे दूंगा चार्ज और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को +1 दे दूंगा। तो यहाँ पर जो -1 है, इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, while +1 is the oxidation number of hydrogen। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से दो अभी इसमें तो चने पता लग सकता है, लेकिन फर्दर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा। तो उसके लिए एक पीरियोडिक ऑर्डर लिस्ट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। उस पीरियोडिक ऑर्डर लिस्ट के तहत हम यानी कि इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल priority order list, उसमें यह है मेरा बेटा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास एलिमेंट्स है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और क्लोरीन के आपस में बराबर होती है। देन यहाँ ब्रोमीन भी आता है, सॉरी, देन आयोडीन, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सल्फर, फिर कार्बन और हाइड्रोजन। कम से कम इतना ही कम से कम पता हो, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एंड देन ये पीरियोडिक लिस्ट आपने याद करनी है। हम क्या कहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक ऑर्डर लिस्ट। पीरियोडिक ऑर्डर लिस्ट ये हमारे पास, इसमें हमारे पास फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, देन ब्रोमीन इज मोर देन आयोडीन, देन सल्फर, देन कार्बन एंड देन हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हम मुख्तलिफ कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालना चाहते हैं तो कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसके हम ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालें। अच्छा मेरा बेटा, जैसे बताया कि स्ट्रक्चर, नोट याद रखें, नोट क्या है कि स्ट्रक्चर इज द ओनली वे टू प्रेडिक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रक्चर हमारे पास, जब भी हम किसी एलिमेंट, किसी मॉलिक्यूल में से किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, और वो जो स्ट्रक्चर के जरिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो हमारे पास 100% करेक्ट वे होगा। इसके अलावा आप फार्मूला से भी करेंगे, लेकिन थ्रू फार्मूला 100% रिजल्ट सेम नहीं आते, सही नहीं आते। यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एग्जांपल मैं दूंगा कि जिस पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास एग्जैक्ट ठीक नहीं आएगा। लिहाजा मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यानी कि जो है कोई स्ट्रक्चर अगर हम ले लेते हैं,
डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले SO2 एक स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, दैट इज SO2। अब SO2 में मैं सल्फर की फाइंड करता हूँ कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले स्ट्रक्चर का सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसका अगर स्ट्रक्चर हम ड्रा करें तो ये सल्फर S डबल बॉन्ड O होता है। ये आपको कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स के याद करने पड़ेंगे। अब मेरा बेटा अगर आप गौर से देखें तो सल्फर यहाँ पर है और ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो ऑक्सीजन को आप -1 चार्ज दे दें और सल्फर को +1 दे दें। ये इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1। इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1। इस बॉन्ड के लिए सल्फर के ऊपर +1, ऑक्सीजन के लिए -1, और इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन -1 और सिमिलरली +1। तो अगर आप देखें, आप सल्फर का काउंट करें तो सल्फर का कितना बना, +1, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब क्या है कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो इस केस में क्या है, +4। इसी तरीके से हम H2SO4 की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास यानी क्या है जी, दैट इज H2SO4। इसमें मैं सल्फर की निकालता हूँ। तो H2SO4 के निकालने से पहले हमने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। सल्फर SO4 होता है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी सल्फर और ये H है और सिमिलरली ये H है, दैट इज H2SO4। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर एंड सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो आपने देखना है इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में हाइड्रोजन के ऊपर +1, थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर मैं +1 दे देता हूँ इस बॉन्ड का, ऑक्सीजन का -1। ऑक्सीजन और सल्फर के केस में ऑक्सीजन को -1, सल्फर को +1। इस ऑक्सीजन और सल्फर के केस, इस केस में सल्फर का +1, ऑक्सीजन -1। इस केस में ऑक्सीजन -1, +1। इस केस में हमारे पास सल्फर +1, ऑक्सीजन -1। इस केस में सल्फर +1, ऑक्सीजन -1। इस केस में -1, +1, और इस केस में ऑक्सीजन -1 और सल्फर हाइड्रोजन क्या है, +1। अब यहाँ पर आप सल्फर को आइडेंटिफाई कर लें कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना बना सल्फर का, दैट इज सल्फर इज +6। यहाँ पर सल्फर कितना था, +4, जबकि वहाँ पर क्या है, +6। सिमिलरली H2S के अंदर देख लेते हैं, मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2S है, उसकी अगर आप डायग्राम शो करें, स्ट्रक्चर ड्रा करें, H2S ये स्ट्रक्चर है। सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप गौर से देखें, अगर सल्फर है तो इसके ऊपर -1, +1, +1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस केस का सल्फर, इस बॉन्ड के अंदर सल्फर +1, और इस केस में हाइड्रोजन का +1, उसका क्या आ गया -2। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आ गई कि सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है हमारे पास, इस केस में -2। इसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं, समझ आ रही है, आइए समझ इंशाल्लाह मजीद देखते हैं। एक बड़ा मशहूर फेडरल बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है KMnO4 का, के अंदर आप K का बताएं, KMnO4 का निकाल लेते हैं। KMnO4 का स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना आना चाहिए, दैट इज KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट। KMnO4 में हमने मैंगनीज का निकालना है। तो मैंगनीज हमारे पास सेंट्रल पार्टिकल है Mn, और O4 है जो इसके 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो हम क्या करेंगे, दैट इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ, और KMnO4, KMnO3 हो गया, और ये ऑक्सीजन और इसके साथ KMnO4। एंड ऑक्सीजन और पोटाशियम और मैंगनीज, अगर आप गौर से देखें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पोटाशियम एंड देन यानी कि मैंगनीज। तो हमारे पास क्या केस होगा कि इस केस में ऑक्सीजन इस बॉन्ड के अंदर क्या होगा, -1, और ये क्या होगा, +1। इसमें आपके पास ये +1, -1, इस केस में +1,
-1, इस केस में ये -1 +1, इस केस में -1 +1, इस केस में +1 -1 और इस केस में -1 एंड देन +1 और इस केस में -1 +1। तो अगर आप गौर से देखें तो क्या चीज़ बनती है हमारे पास, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो इसका मतलब क्या है कि इस मैंगनीज के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, +7। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी आ सकती है, मैक्सिमम +7, इससे ज़्यादा एक्सटेड नहीं कर सकते। अब हम आगे मूव करते हैं, एक दो एग्जांपल फर्दर देख लेते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। जस्ट ये करना है कि जब कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा एटम्स के दरमियान में, तो आपने एक काम करना है कि दो चीज़ों के दरमियान में बॉन्ड होगा, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या वो डबल बॉन्ड हो, तो जो बॉन्डेड एटम है इनमें से एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा आपने उसको असाइन कर देना है -1 फॉर्मल चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको आपने +1 असाइन कर देना है। और इस तरीके से आपने थ्रू स्ट्रक्चर चार्जेस को आइडेंटिफाई करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास जो चार्ज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट।